नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है एलडीसी का वो बंदा जिन्होंने 21 तारीख की पहली शिफ्ट में एग्जाम दी थी। ठीक है। और हम आज इनसे ये पूछने वाले हैं कि वहाँ का माहौल कैसा होता है, आप एग्जाम में बैठने से लेकर के आने तक आपने क्या क्या किया, सब कुछ हम इससे पूछेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और आपको नॉलेज हो जाएगी। जो 22 की एग्जाम देंगे, 23 की एग्जाम देंगे और जिनकी चॉइस को एग्जाम को अच्छी तरह पता लग जाएगा कि वहाँ पे करना क्या क्या पड़ता है। और मैं इनसे पूछूंगा कि एफिशिएंसी में क्या क्या आया, एक्सेल में कैसा पेपर आया और एमएस वर्ड में कैसा पेपर आया, कौन कौन से फॉर्मूले आए, सब कुछ मैं डिटेल से पूछूंगा। लेकिन आप बने रहिए मेरे साथ में और हम स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। ठीक है। तो मुझे बताओ कि आप जब वहां पे गए तो आप कैसा क्या किया आपके साथ में। मैं बताता हूँ। जैसे कि पहले हमने गेट पे एंट्री ली। तो अपन को टाइम से मतलब टाइम पे जाना है। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो अपन को जल्दी से जल्दी पहुंचना है वहाँ पे। जल्दी से जल्दी आपको पहुंचना जितना हो सके जितने जल्दी वहाँ पे एंट्री लेने। उसका क्या रीजन है कि अपन जितना जल्दी पहुंचेंगे वहाँ बैठ के रिलैक्स होते हैं। पहला रीजन तो ये है। और अपना जो ड्रेस कोड रहता है वहाँ पे मेटल की कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है, मफलर वगैरह अलाउ नहीं है, जैकेट अलाउ नहीं है। अपन जर्सी पहन के जा सकते हैं, नॉर्मल जो होती है वो। उसके बाद में एंट्री लेने के बाद में एंट्री गेट पे जब जाओगे तो वो अच्छे से तलाशी करते हैं, खूब सही तरीके से अच्छे से खूब तलाशी लेते हैं। उसके बाद में अंदर जाते हैं। उसके बाद मैं अपनी लैब में गया। मेरी लैब थी CS ब्लॉक था मेरा। एक मिनट, आपको मफलर वगैरह नहीं ले जाना, आपको नॉर्मल जर्सी पहन के जानी है वहाँ पे, क्योंकि अलाउ नहीं है। ठीक है। और मेटल की कोई चीज अलाउ नहीं है, जैसे रिंग वगैरह भी मत पहन के जाना आप। ठीक है। अब आगे फिर आप वहाँ पे गए अंदर। हाँ, मैं अंदर गया। मेरा CS ब्लॉक था। CS ब्लॉक में जाके लैब वगैरह अच्छी है खूब, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कीबोर्ड वगैरह भी खूब अपन को ऐसे मिलेंगे। फ्लैट वाले हैं कीबोर्ड ऐसे हैं। ये फ्लैट वाला, ये जो है ये फ्लैट वाला कीबोर्ड होता है, तो ऐसा कीबोर्ड ज्यादा मिलने की चांस है। तो आप ऐसे भी आप टाइपिंग करके लैब में यही है। कौन सा ब्लॉक था आपका? CS ब्लॉक था ना। और हाँ। CS ब्लॉक में ऐसे कीबोर्ड ज्यादा मिलने के चांस है। हाँ। ओके। तो अपन जैसे कि अपन कोई क्वेरी है, कोई कीबोर्ड में दिक्कत आ रही है, सिस्टम में माउस में ऐसी कोई दिक्कत अपन को वहाँ देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर अपन को अनकंफर्टेबल लगता है तो अपन चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर चेंज करवाएंगे तो उसमें जो अवेलेबल है ना वही देंगे अपन को, और कोई नहीं देंगे। जैसे उस ब्लॉक में पूरे यही है फ्लैट वाले, तो फ्लैट वाला ही मिलेगा अपन को, और कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे जाके बैठो और खूब आराम से कंसर्ट हो, रिलैक्स हो आराम से। और वहाँ पे जाके जब अपना फिंगर बायोमेट्री वगैरह होते हैं, उसके बाद में अपन को सीट मिलती है, सीट अलॉट हो जाती है। वहाँ जाके देख लो अपना जो भी सिस्टम है, उनको बोल दो। वहाँ पे अटेंडर रहते हैं, वो जो भी है अपनी कोई परेशानी उनके हाथ उठा के बोल दो, वो सब चेक करते हैं, बताते हैं। जैसे आप वहाँ पे बैठे जा करके, तो आपको कंप्यूटर ऑन मिला या ऑफ मिला? कंप्यूटर ऑन मिला। और क्या ओपन हो रहा था इसमें? उसमें कुछ नहीं, बस लॉगिन आईडी वगैरह थी। जो लॉगिन आईडी अपन को डालनी पड़ती है। उसके बाद में उसमें ही वो खुलता है, जैसे चेक करने के लिए अपना जो वर्ड का वो आता है ना, वर्ड में टाइपिंग करते हैं अपन, वैसे वो खुलता है। उसमें अपन टाइप कर सकते हैं कुछ भी, जितने पहले अपन एंट्री लेते हैं। उसमें अपना 15 मिनट का जो टाइम होता है ना मॉक टेस्ट का, प्रैक्टिस का, उससे पहले अपन वहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और वो बताते भी हैं ऐसे कि चेक कर लो अपने पेरिफेरल में जो भी कोई परेशानी हो वो बता दो। चेक करके ढंग से माउस वगैरह कोई दिक्कत हो, कीबोर्ड में कोई की नहीं चल रही हो, या फिर और कोई दिक्कत हो, तो बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। अपन को कंफर्ट है, जैसे अपन यहाँ पे टाइपिंग करते हैं उससे भी बेटर बैठने को चेयर मिलेगी। और जो टूल है वो टाइपिंग का जो जैसे कि स्टूडेंट के बीच में इतना ज्यादा गैप खूब होता है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है बगल वाले से कि अपन को कोई कीबोर्ड वो देख नहीं सकता, मॉनिटर उसमें वो लगे रहते हैं। कोई पूछता थोड़ी है कि भाई एफिशिएंसी का सवाल बताओ, किसी को टाइम कहाँ है जो पूछेगा, उसमें टाइम इतना सा मिलता है। और मुझे ये बताइए आप कि जो टाइपिंग थी आपकी, हाँ। उसकी जो फॉन्ट थी कैसी थी? उसकी फॉन्ट कोरियर थी। कोरियर। दोस्तों कोरियर फॉन्ट थी आपकी अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी कोरियर फॉन्ट कैसी होती है देखिए आप। कोरियर यहाँ पे देखो, एक तो होती है कैलेबरी कुछ ऐसे होती है दोस्तों, और कोरियर कुछ ऐसे होती है। तो ऐसी फॉन्ट वहां पे आ रही थी, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी फॉन्ट पे प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से देखिएगा। ऐसी फॉन्ट पे आपको प्रैक्टिस करनी है। फॉन्ट साइज भी इतना ही मिलेगा। तो यहाँ से फॉन्ट साइज भी आपको लगभग 20 के समथिंग मिलेगा, 16 से 20 के समथिंग। तो आपको अच्छे से अक्षर दिख जाएंगे। और ये कोरियर फॉन्ट है, ऐसी फॉन्ट में आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है। अरे मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट, 2 मिनट रुक जाना। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, कोरियर फॉन्ट में आ रहा है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही कोरियर फॉन्ट में आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपको कंफर्टेबल फील हो जाएगा कि हाँ ऐसी फॉन्ट में प्रैक्टिस कर ली। और अब मुझे बताइए, टाइपिंग जो मॉक टेस्ट होता है वो कितनी देर का था? मॉक टेस्ट 15 मिनट का होता है। 15 मिनट का मॉक टेस्ट होता है। 4 लाइन होती है इसमें हिंदी की। पहले हिंदी का टाइपिंग होता है, उसके लिए 4 लाइन आते हैं। 15 मिनट तक अपन उसमें कुछ भी टाइप कर सकते हो। 4 लाइनों को कितनी बार भी लिख सकते हैं।
दोस्तों 15 मिनट का मॉक टेस्ट होगा। 15 मिनट में आप खूब आराम से कीबोर्ड की प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कीबोर्ड आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो सब कुछ आप 15 मिनट के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट शुरू होने से पहले रिमेनिंग टाइम आता है 3 मिनट का। 3 मिनट का रिमेनिंग टाइम खत्म होते हैं, अपना टेस्ट 3 मिनट में क्या कर सकते हो आप? 3 मिनट में वहां कुछ नहीं कर सकते, बस अपन को वेट करना है, एकदम प्रिपेयर हो जाना है, प्रिपेयर होने के लिए 3 मिनट मिलते हैं कीबोर्ड पर। दोस्तों टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले आपको 3 मिनट मिलेंगे, जहां पे आप सेटल हो सकते हो कि अब मैं एकदम सेटल हूं और आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूं। 3 मिनट में आपको टाइपिंग नहीं करनी, सिर्फ ये है ना कि कीबोर्ड सही है कि नहीं है, सामने रखा है कि नहीं रखा, अपना हाथ उंगलियां सही है कि नहीं है, सामने स्क्रीन कैसी दिखाई दे रही है, उस सब कुछ आपको 3 मिनट में सेटल होना है। और 3 मिनट बाद में आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले हिंदी की टाइपिंग स्टार्ट हुई होगी। हाँ, पहले हिंदी की टाइपिंग स्टार्ट हुई। हिंदी की जो वर्ड लेंथ थी कितनी थी? हिंदी की वर्ड लेंथ 5.5 के समथिंग। हिंदी की वर्ड लेंथ 5.5 भी थी, और शाम वाले शिफ्ट में बात करें तो 2 से 4 की भी थी, सॉरी 3 से 4 की भी थी। ओके, 4-5 की या 5-6 की। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है हिंदी में अब 5 से 6 की करनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो बंदे 6 से 7 ही कर रहे हैं तो बेस्ट है, वो भी करके जाइएगा। ठीक है, क्योंकि अब दिनों दिन पेपर हार्ड होते जाएंगे। जो इजी लेवल था हल्का सा टाइट होगा, एफिशिएंसी में भी और टाइपिंग में भी। ठीक है, अब अंग्रेजी में ये हिंदी का टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद में उसमें कंफर्मेशन पासवर्ड अपन रिव्यू देख सकते हैं, उसको अपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्या लिखा है वो 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो उसमें अपन को कंफर्मेशन पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। अपन को तो ये देख सकते हैं कि अपन ने जो लिखा है वो कितना लिखा है, और उसको सही तो नहीं कर सकते, कुछ भी उसमें एडिटिंग नहीं होती है। उसके बाद में वो कंप्लीट हो जाता है, उसका फिर से 3 मिनट का रिमेनिंग टाइम शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके तुरंत बाद हो जाता है 3 मिनट? हाँ, 3 मिनट का, बीच में कोई गैप नहीं मिलता है? गैप बिल्कुल नहीं है, 3 मिनट का रिमेनिंग टाइम शुरू हो जाता है। उसके बाद में अपने इंग्लिश की टाइपिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके भी 3 मिनट बाद में इंग्लिश की टाइपिंग? हाँ। ओके दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी के बीच में सिर्फ 3 मिनट का एक रिमेनिंग टाइम मिलेगा, जिसमें आप वापस से सेटल हो सकते हो अंग्रेजी की टाइपिंग करने के लिए। ये नहीं कि हिंदी की टाइपिंग होगी फिर रिलैक्स होकर बैठ के आराम से, ऐसा नहीं है। 3 मिनट बाद में फिर वापस से इंग्लिश की टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब हिंदी के और अंग्रेजी के बीच में 3 मिनट का टाइम मिलेगा। हाँ। ओके, फिर उसके बाद में अपन को जब हिंदी की टाइपिंग कंप्लीट होती है ना, तो अपन को एफिशिएंसी का पेपर दे दिया जाता है। उस टाइम में अपन पढ़ना चाहे 3 मिनट के रिमेनिंग टाइम हिंदी में ही हो जाता है। हिंदी की टाइपिंग कंप्लीट होने के बाद में दे देते हैं। अच्छा, इंग्लिश की टाइपिंग के पहले? हाँ, इंग्लिश की टाइपिंग के पहले अपन उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि बाद में भी टाइम नहीं मिलता है वो, क्योंकि 3 मिनट का रिमेनिंग टाइम तो वो मिल जाता है। फिर इंग्लिश की कंप्लीट होने के बाद में फिर से एक्सेल का दोनों के मिलते हैं, एक का ही मिलता है? नहीं, दोनों का एक पेपर आएगा, वो दोनों साइड से, एक साइड एक्सेल आएगा, एक साइड वर्ड आएगा। अपन को वो 3 मिनट का, जैसे कि इंग्लिश का कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद में 3 मिनट का रिमेनिंग टाइम होने के बाद में फिर अपनी एफिशिएंसी शुरू हो जाती है हिंदी की। तो अपन पेपर पहले ही पढ़ सकते हैं, और 3 मिनट में तब पढ़ सकते हैं, तो अपन को 6 मिनट मिल जाते हैं पढ़ने के लिए पेपर को। 3 मिनट? हाँ, और 3 मिनट में अपन प्रिपेयर होने के लिए अपन को काफी है, क्योंकि पहले से प्रिपेयर है। उसके बाद में एक वर्ड का एफिशिएंसी शुरू हो जाता है। 10 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें भी आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। 6 से 7 मिनट में नॉर्मल कर सकते हैं उसको। मेरा 6-7 मिनट में कंप्लीट हो गया था वर्ड का। उसके बाद में फिर वापस अपन को कंप्लीट होने के बाद में वही 3 मिनट का सिस्टम है, फिर 3 मिनट का रिमेनिंग टाइम। उसके बाद में इंग्लिश का होगा, इंग्लिश में पूरा एक्सेल आया था। एक्सेल के भी वही थे, होम टाइप से ज्यादा क्वेश्चन थे, नॉर्मल थे, 2 फॉर्मूले थे, मतलब इतना कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। और फॉर्मूले क्या थे? फॉर्मूले एक तो स्पीड का था। स्पीड का फॉर्मूला नहीं था, स्पीड के लिए कुछ करवाना था, निकोलाइटिस। हाँ, तो उसमें फॉर्मूला लिख रखा था कि डिस्टेंस में टाइम का भाग देना है, और उसको कैलेंडर डिस्टेंस में टाइम का भाग देना था। स्पीड का कोई फॉर्मूला नहीं था वैसे, और आपको निकालनी थी वो। ठीक है, तो एकदम पेपर इजी थे, आपको वहां पे बैठ के रिलैक्स रहना है। और जो हिंदी का रिमेनिंग टाइम मिलेगा उससे पहले आपको एफिशिएंसी पेपर मिल जाएंगे, तो आप आराम से उनको पढ़ सकते हो। पेपर एक मिलेगा, एक साइड आपका उस पेपर के अंदर हार्ड कॉपी के अंदर, जैसे कि पेपर है आपके पास में एक पन्ना, और इस पन्ने के ऊपर जैसे कि ऐसा पन्ना आपको मिलेगा, मान लीजिए यहाँ तो उसका वर्ड मिल जाएगा और उसके पीछे की साइड एक्सेल मिल जाएगा। पहले आपको हिंदी का पेपर करना है एफिशिएंसी में। हाँ, पहले हिंदी का करना पड़ेगा, फिर आपको अंग्रेजी का करना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों आपको करने पड़ेंगे, और वो दोनों के लिए 10-10 मिनट अलग अलग से है, और आप आराम से कर सकते हो। और अटेंडेंस कितनी रहेगी आपकी? अटेंडेंस 60% 60% के समथिंग। ज्यादातर लोग आ नहीं रहे, और 60-70% ही रह रही है, ज्यादा नहीं रहे। तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि वो कंपटीशन का मिल जाएगा आपको एक तो, और आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आपको समझ में आया होगा सब कुछ, और अच्छे से आप कर पाओगे। दूसरी बात मुझे बताओ, एफिशिएंसी में जो अपन वर्ड करते हैं वैसे ही है, कुछ अलग है? नहीं, वैसे ये जो अपन यहाँ प्रैक्टिस करते हैं सेम आता है, सेम ऐसा ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। तो आराम से प्रैक्टिस कीजिएगा, ज्यादा होपलेस नहीं हो गया, ज्यादा प्रिपेयर मत हो, ज्यादा आराम से करो, नॉर्मल। और तैयारी भी मिलता है वहाँ पे, पूरे हिंट मिलते हैं, जैसे अपन यहाँ प्रैक्टिस करते हैं वैसे हिंट मिलते हैं। आपको हिंट भी मिलेंगे वहाँ पे, फॉर्मूला भी हिंट मिलता है?
नहीं फॉर्मूला के नहीं, लेकिन जैसे अपन कलर द्वारा है तो कलर के हिंट मिल जाते हैं, फॉर्मेटिंग जो भी करवा रहा है उसके हिंट मिल जाते हैं, उसमें आ जाता है। ओके, तो सभी के आपको हिंट मिलेंगे आराम से, नॉर्मल रहिएगा और बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, और उम्मीद है आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। और ये भैया बहुत मुश्किल से बुलाए हैं हमने, काफी फोन किए इनके पास में, और इनकी जो पहली शिफ्ट की जो कटिंग थी इन्हीं की थी वो, ठीक है। इन्होंने हमको सेंटर से बताया था कैसे क्या है, और अच्छा रिव्यू मिला आपका उस पर, और आई होप मैं आप इनको भी सामने लिया है आज, तो इनसे आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा कैसा क्या है। बेस्ट ऑफ लक, ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं आपका। धन्यवाद दोस्तों।